स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज है हमारा डे 6 ऑफ टॉप DSC 75 क्वेश्चन सीरीज। तो आज हम करने जा रहे हैं आपका लीड कोड। पहले पेन ले लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो हम करने जा रहे हैं आज लीड कोड 53। ठीक है, लीड कोड 53 हम करने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हो, इसका नाम है आपका मैक्सिमम सवेरे सम। ठीक है, तो आज हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं इसका बेसिक अप्रोच, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच और क्या टाइम कॉम्प्लिसिटी रहने वाली है, कैसे एल्गोरिथम वर्क करता है, पूरा एग्जांपल के साथ अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको अच्छे से कवर हो जाए। और अगर आप नए हो इस सीरीज के साथ जो जुड़े हो, तो ये सीरीज चल रही है आपकी टॉप 75। लाइक क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कि आप ये वाले भी कर लो वो वाले भी कर लो, तो लिमिट तो कोई है नहीं। पर ये 75 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट इस हिसाब से बनाई गई है कि आप आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है और आपको एक क्विक चाहिए, है ना, क्विक चाहिए आपको। तो ये आप सिर्फ 75 क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरा कवर हो जाएगा, ना केवल स्ट्रिंग ना केवल एरे, बल्कि सब कुछ, लिंक्ड लिस्ट से लेके बाइट से लेके बिट से लेके किसी भी लेवल के क्वेश्चन, आपके ट्री ग्राफ, ठीक है, सब कवर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, स्टिक रहना है इस सीरीज के साथ। आप स्टिक रहोगे तो आप डेली क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ, तो आपका एक प्लान भी बनता रहेगा। ठीक है, आप अपना आप करोगे तो आपका नहीं बनेगा। आपको अब पता है, फिक्स पता है आपको कि अगर मेरे को वीडियो आने वाली है तो मेरे को रात में 1 घंटा बैठ के वो वीडियो देखनी है, और ज्यादा देर की वीडियो नहीं होती, ठीक है, 15-20 मिनट की होती है। तो आपको स्टिक रहना है प्लेलिस्ट के साथ, और हर क्वेश्चन करने के बाद कमेंट्स में डन जरूर लिखना है, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक इंटीजर एरे है नम्स। ठीक है, इंटीजर एरे है आपके पास नम, और आपको क्या करना है, फाइंड द सवेरे विद लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इज सम। तो आपको लार्जेस्ट सम निकालना है सवेरे का। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है सब एरे क्या होता है। ठीक है, पहले तो आप वो समझो सब एरे क्या होता है, क्योंकि कभी कभी आपको कंफ्यूजन रहती है। आई नो आप सब समझदार हो, आपको पता होगा, पर स्टिल। ठीक है, देखो सब एरे का मतलब है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये आपका एक एरे है। ठीक है, तो सब एरे का मतलब है सब एरे, मतलब कि पार्ट ऑफ एरे। ठीक है, जो कि कंटिन्यूअस हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो कि कंटिन्यूस हो। सो द पार्ट ऑफ सब एरे विच इज कंटिन्यूअस इज कॉल्ड सब एरे। लाइक 1 2 3 इज अ सब एरे। ठीक है, इज अ सब एरे ऑफ दिस होल एरे। ठीक है, बट लाइक 1 3 4, this is not the sub array of the array, okay, because it is not continuous। तो जो continuous है तो वो सब एरे माना जाएगा। लाइक 3 4 5 आपका सब एरे है, 4 5 आपका सब एरे है, लेकिन 2 और 5 आपका सब एरे नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एरे ऑफ कंटिन्यूअस सब एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड सब एरे। लाइक सिंपल सी बात है कि आपका कोई भी एरे है, वहां पे आपके कंटिन्यूस जो लोग हैं, लाइक साथ में रहने वाले लोगों को हम लेंगे। ऐसा नहीं है हम इस पड़ोसी को उठा लें इस पड़ोसी को उठा लें, हमें साथ में रहने वाले ही पड़ोसी चाहिए। ठीक है, ये आपका सब एरे। अब क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मैक्सिमम सम निकालना है सब एरे का। ठीक है, कि ऐसा कौन सा मेरा सब मैक्सिमम सम निकाल सकती हूँ मैं एलिमेंट्स को प्लस करके। ठीक है, लाइक इधर इस केस में आपका मैक्सिमम सब क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम सम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा अगर क्वेश्चन होता लाइक 1 0 -1 4, ठीक है, इधर 6 मान लो, तो इसमें आपका ये आपके कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका मैक्सिमम सम क्या होगा सब एरे का। तो अब देखो, अगर आप 6 है, ठीक है, अभी यहाँ पे 6 है, अगर आप 6 + 1 करते हो तो मेरे पास 7 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पास 7 आ गया। अब अगर मैं करूँ 6 + 1 + 0, तो मेरा क्या आता है, 7 ही आता है। ठीक है, यहाँ तक मेरा 7 आ रहा है। अब अगर मैं करूँ 6 + 1 + 0 +-1, तो अब मेरे पास क्या आया, अब मेरे पास आया 6। ठीक है, अभी तक मेरे पास मैक्सिमम 7 आ चुका है। ठीक है, अब आगे और चलूँ मैं, 6 + 1 + 0 +-1 +4, तो अब मेरे पास क्या आएगा,
मेरे पास आएगा 10। ठीक है, तो ये मेरा मैक्सिमम सम है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। लाइक ये है -2 1 -3 -2 1 -3। ठीक है, और 4 -1 2 4 -1 2। ठीक है, -1 2 और फिर क्या है 1 -5 4। ठीक है, 1 -5 4। अब इसमें आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? लाइक अगर नेगेटिव नंबर नहीं हो, ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो मेरा मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे क्या होगा? सबका सम ही तो होगा। ठीक है, अगर देखो नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो मुझे दिक्कत ही क्या है, मेरे को तो सबका सम कर दूं ना। अब दिक्कत कहाँ आती है? जहाँ नेगेटिव नंबर्स हैं, लाइक आपका 1 4 5 और यहाँ आ जाए -11। ठीक है, तो इस केस में आपका जो मैक्सिमम सम होगा ना सवेरे का, वो आपका इस सब को ऐड करके नहीं आएगा, सिर्फ इतने पार्ट को ऐड करके आएगा कि 10 होगा। लेकिन अगर आप सबका करो तो -1 आएगा, है ना? सबका सम करो पूरे एरे का तो -1 ही तो आएगा, 10 -11। ठीक है, लेकिन आप बस इतने पार्ट का करो तो 10 आएगा। तो मेरे को ऐसे ही कंटिन्यूअस पार्ट चाहिए एरे का जो मेरे को मैक्सिमम सम दे। अब जैसे हम इस पे आए तो हम क्या करेंगे, हम जो ब्रूट फोर्स, ठीक है, नेव अप्रोच क्या होगी कि हम -2 का कॉम्बिनेशन बना के देख लें हर किसी के साथ कि -1 + 1 कितना आ रहा है। ठीक है, ये आएगा आपका -1। फिर हम देखेंगे कि -2 + 1 -3। ठीक है, इतने पूरे का क्या आ रहा है? ठीक है, ये आएगा आपका -5 प्लस मतलब -4। फिर हम देखेंगे इसका। ठीक है, तो -2 + 1 -3 + 4। ठीक है, ये समथिंग आएगा। लेकिन जो मेरा मैक्सिमम बनेगा इसमें से वो हमारा पार्ट बनेगा। लाइक आप करके देखो, हमारा जो ये पार्ट बनेगा ना वो बनेगा हमारा, लाइक इससे क्या आएगा आपका -5। ठीक है, ये 0 आ जाएगा आपका। ठीक, तो अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हर किसी का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो इस केस में आपका आएगा 4 -1 2 और ये वाला, मतलब कि ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो सब एरे है ये हमें मैक्सिमम सम दे रहा है। कितना दे रहा है? +2 + 1, तो ये आपको देगा 6। तो आपका जो 6 है ना वो मैक्सिमम सम है इन दिस केस। ठीक है, मैक्सिमम सम है इन दिस केस। लाइक इसको मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊं तो बहुत बड़ा बैठेगा, लाइक लेकिन मैंने ऊपर वाले में जैसे बताया ना ये करना, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो इसमें इस केस में आपका मैक्सिमम सम क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि बाकियों का आप किसी को भी कितना भी ऐड कर लो वो 6 से ज्यादा नहीं बैठेगा। ठीक है, लाइक आप इतने पार्ट को भी करके देख लो, लाइक आपने बोला कि इतना पार्ट करके देखते दीदी, तो 2 + 1 -5 + 4, बताओ कितना आएगा ये? 4 6 7 8, तो 8 -5 कितना होगा? 3। नहीं दिया इसने मैक्सिमम, तो बस यही पार्ट है जो आपको मैक्सिमम दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ आ गया ना? सो नाउ मूव ऑन टू द अप्रोच। तो सबसे पहली जो अप्रोच है, जो बेसिक अप्रोच है वो तो यही है कि आपका जैसे ये है -1 3, लाइक इसका दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, छोटा पड़ेगा 5 4 -1 7 8। ठीक है, 5 4 -1 7 8, या फिर इसे लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं उसको पता है क्यों स्किप कर रही हूँ, क्योंकि उसमें पूरे का ही सम है इसीलिए। तो इस केस में आपका जो मैक्सिमम सम, ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो सिर्फ इतना पार्ट मैक्सिमम रहे। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं 4। तो इन दिस केस अगर मैं पूरा का लूं तो मेरा क्या बनेगा? इसको रख लो -4। ठीक है, अगर मैं पूरा लूं तो मेरे पास क्या आएगा? -4 + 0 -1 + 3 + 4, तो 4 से ये कट जाएगा और मेरे पास आएगा 2। ठीक है, और लेकिन सिर्फ मैं इतना लूं तो मेरे पास क्या आएगा? 4 + 3 7। ठीक है, तो आई गेस और कोई इसमें नहीं है जो हमें मैक्सिमम दे दे इतना, क्योंकि अगर मैंने इसका कॉम्बिनेशन लिया तो 6 बैठ जाएगा। ठीक है, और इसका लिया तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो और कोई मेरे पास कॉम्बिनेशन नहीं है। अब देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच आप क्या लगा सकते हो? ब्रूट फोर्स अप्रोच आप लगा सकते हो कि आप -4 से चालू करो। ठीक है, फिर -4 का 0 के साथ देखो। ठीक है, 1 के साथ देखो, माइनस मतलब यहाँ तक सम देखो, फिर यहाँ तक सम देखो, फिर यहाँ तक सम देखो,
फिर यहाँ तक सम देखो, और एक मैक्सिमम में लाइक आपका कोई भी आप मैक्सिमम ले रखा है आपने और उसमें स्टोर करते जा रहे हो कि मेरा एम ए ज़्यादा बड़ा है या करंट जो मैं निकालती जा रही हूँ वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। फिर जब आप -4 के लिए कर लो, फिर ऐसे 0 के लिए चलेगा, 0 और -1 का सम, फिर 0 -1 और 3 का, फिर 0 -1 3 4 का, ठीक है, फिर इसके लिए। तो ये तो है आपका बेसिक अप्रोच, ठीक है। और ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लेगा, O(n²), ठीक है। ये मैंने कोड कर रखा है तो वहां से समझ लेते हैं इसको। जैसे ये है ना, मैंने एक मैक्स सम में इंट मिन ले लिया, ठीक है। फिर मैंने आई से चला दिया, 0 से चला दिया नम डॉट साइज से तक, और फिर मैंने जे को चलाया आई से नम डॉट साइज तक, ठीक है। मतलब कि मेरे पास जैसे ये एरे है 1 -1 0 -4 और 10, ठीक है। तो मेरा आई यहाँ पे, ठीक है, और मैंने जे चला दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर आई के साथ करंट सम, ठीक है, मतलब इनिशियली 0 ले लिया, ठीक है। फिर उसमें ऐड करती रही आगे वालों को, ठीक है, आगे वालों को ऐड करती रही और फिर वहां से मैक्सिमम निकालती रही। अगर मेरे को कहीं पे मैक्सिमम मतलब कहीं भी मैक्सिमम मिल गया, ठीक है, लाइक कहीं पे भी मैक्सिमम मिल गया तो वो मैक्स में स्टोर कर देगा, उसे अपडेट कर देगा, और फिर I1 के लिए चलेगा, I1 के लिए फिर यहाँ पे जब हम पहुंच जाएंगे तो इस पूरे के लिए चलेगा, फिर यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे इसके लिए चलेगा, तो ऐसे करके सबका सम निकालेगा, ठीक है। ये है आपका बेसिक अप्रोच, लाइक जो यहाँ पे कोड भी हो रहा है, ठीक है, सिंपल सही है ये तो। अब आता है आपका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, ठीक है, जो आपका ON ही लेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस, ठीक है। उसको आप क्या कह सकते हो, और उसका नाम भी है कडेंस एल्गोरिथम, ठीक है, कडेंस आई गेस स्पेलिंग यही है, ठीक है, एल्गोरिथम, ओके। तो देखो ये कैसे काम करता है, लाइक आपके पास आपको करना क्या है कि आपको मैक्सिमम निकालना है। सिंपल सी बात ये है कि लाइक जहाँ पे आपका नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू आपके सम को कम कर रही है मैक्स सम से, जो आपने मैक्स चल रहा है आपका, उससे आपकी नेगेटिव वैल्यू कम कर रही है, तो उस पूरे पार्ट को ड्रॉप कर दो और आगे से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। तो ये अप्रोच क्या होगी, ये लाइक सिंपल सी होगी, लाइक देखो इसमें हम ऐड करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि वो मैक्स है कि नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो आपका जैसे एरे, ठीक है, तो 4 इंट आई इन नम, ठीक है, ये आपका एरे है। तो हमने क्या करा, एक करंट सम हमारा चल रहा है, ठीक है, करंट में हमने इनिशियली मान लिया कि नम एट 0 पे जो है वो हमारा करंट है, और हमने मैक्स भी मान लिया कि नम एट 0 पे जो है वो हमारा मैक्स है, ठीक है। फिर मैंने करंट में चेक करा मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ जो मेरा आई पे एलिमेंट है, लाइक मेरे पास जो भी एरे है, ठीक है, मेरा ये मैक्स है या फिर मेरा जो पीछे से सम चलता आ रहा है, ठीक है, मेरा पीछे से जो सम चलता आ रहा है प्लस आई वो मैक्स है, ठीक है। मेरा लाइक अगर यहाँ पे 13 होता और यहाँ से पीछे से सम चलता आ रहा है कुछ, ठीक है, तो मेरा ये मैक्स है या ये मैक्स है, ठीक है, उस हिसाब से हम देखेंगे। और फिर एम ए में क्या करेंगे, मैक्स ऑफ एम ए सी यू, ठीक है, इतना सा है, बस इतना छोटा सा, ठीक है। लाइक करंट ये निकालता जा रहा है कि मेरा आई बड़ा है या मेरा पीछे का जितना का भी सम मेरा चल रहा है प्लस आई बड़ा है, और मैक्स में तो हम लाइक मैक्स डाल ही रहे हैं, ठीक है, मैक्स को अपडेट कर दे रहे हैं। लाइक अब इसको ना ड्राइव करके देखते हैं, ठीक है, इसको हम ड्राइव करके देखते हैं उसी एग्जाम्पल पे जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला देखते हैं। -1 -2 -1 -3 -2 -1 -3 और 4 -1 2 4 -1 2 1 -4 1 -4 1 -5 और 4, सॉरी, ठीक है। ये आप कह रहे हैं, इस पे हम करके देखते हैं। मेन लॉजिक क्या है हमारा, हर एलिमेंट को लेना है, और हमारा सी यू क्या है, हमारा करंट, तो सी यू क्या है आपका, मैक्स ऑफ आई कोमा सी यू प्लस आई, ठीक है, और आपका एम ए क्या है, मैक्स ऑफ एम ए कोमा सी यू, ठीक है, और सी यू और एम ए में इनिशियली क्या है हमारा, नम सेट 0, ठीक है। तो इनिशियली हमने नम एट 0 तो ले लिया,
तो हम इसे यहाँ से चलाएंगे। ठीक है, तो मतलब i इज इक्वल टू 1 से चलेगा ये इसकी साइज -1 तक। ठीक है, अब देखो सी यू में इनिशियली क्या है -2, एम ए में इनिशियली क्या है -2। ठीक है, अब पहली बार ये यहाँ आएगा। अब ये चेक करेगा सी यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ -1 कोमा जो सी यू की पीछे वैल्यू थी -2 +1। ठीक है, प्लस -1 सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, -1 ज्यादा बड़ा है या -3? -1 ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो सी यू आपका हो गया -1 और एम में क्या हो जाएगा आपका, एम ए हो जाएगा आपका मैक्स ऑफ -2 कोमा -1। तो ये -1 से अपडेट हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले वाले के लिए -3 के लिए। ठीक है, ये हम -1 के लिए चले थे। अब हमारा फिर से चेक होगा सी यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ -3 कोमा सी यू प्लस आई, मतलब कि -1 -3। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -3। तो इसमें आपका बड़ा क्या है, -3। ठीक है, और मैक्स में क्या आ जाएगा आपका, मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ -1 कोमा -3। तो ये -1 ही रहेगा आपका। ठीक है, अब चलेगा आपका 4 के लिए। तो 4 में क्या आ जाएगा आपका, सी यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आई, मतलब 4 ज्यादा बड़ा है आपका या -3 +4 ज्यादा बड़ा है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपका 4 ज्यादा बड़ा है, तो सी यू आपका 4 हो जाएगा और मैक्सिमम आपका अपडेट हो जाएगा मैक्स ऑफ -1 कोमा सी यू, मतलब 4। ठीक है, देखा, तो ये यहाँ से चालू हो गया अब। ठीक है, आप देखते रहो, बस बिल्कुल फिट बैठेगा ये। ठीक है, फिर हम -1 के लिए चलेंगे। तो सी यू हो जाएगा सी यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ -1 कोमा सी यू 4 है ना, तो 4 -1, तो ये आ जाएगा आपका इधर 3। ठीक है, और मैक्सिमम आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम आपका एम ए सॉरी इधर। ठीक है, एम में आपका लास्ट टाइम क्या था, 4 था, तो वो 4 ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। ठीक है, अब आएगा 2 के लिए। तो सी यू क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम ऑफ 2 कोमा सी यू प्लस आई। ठीक है, और सी यू आपका लास्ट टाइम क्या था, 3, तो मतलब 3 +2, तो 5 हो गया। और मैक्सिमम आपका अपडेट हो गया, एम ए अपडेट हो गया आपका 5 से। ठीक है, अब 1 के लिए चलेगा। तो सी यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, लास्ट टाइम क्या था 5, वो सॉरी आई आएगा ना इधर, तो आपका क्या था 1 है, और सी यू प्लस आई, तो आपका 5 था लास्ट टाइम, तो 5 + 1 6 हो गया, तो ये 6 हो गया और मैक्सिमम भी आपका अपडेट हो गया 6 से। ठीक, अब चलेगा -5 के लिए। तो सी यू हो जाएगा, तो -5 के लिए आपका सी यू क्या हो जाएगा, सी यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ -5 कोमा जो हमारा लास्ट सी यू था, मतलब 6 -5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से वाई, तो आपका सी यू क्या हो गया 1। और मैक्सिमम तो आपका लास्ट टाइम 6 था, तो वो 6 ही रहेगा, 1 से अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अब 4 के लिए चलेगा। तो सी यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 4 कोमा आपका क्या चल रहा था 1। ठीक है, तो 1 + 4, तो ये आपका सी यू 5 हो गया, लेकिन अभी आपका मैक्सिमम इजिकल टू 6 ही है। ठीक है, अगर मैंने कोई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी देखो, आपका मैक्सिमम निकालना था, तो मैक्सिमम सम आपका इससे ही 6 ही आ रहा है और ये आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपको समझ आया, लाइक जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जा रही है, कम वैल्यू जा रही है मैक्स से, तो इसको इग्नोर करके आगे वाले लेके चल रहे हैं। ठीक, अब इसको कोड करके देखते हैं फटाफट से, फिर आपको और अच्छा समझ आएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला अप्रोच था ना, इसको रीसेट कर देते हैं। ठीक है, और टेस्ट केस भी हम अपने दोबारा कर लेते हैं, जिससे हमें पता लगे कि दूसरा वाला सही कि नहीं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एक इनिशियली हमें करंट सम के लिए ले लेना है सी यू। ठीक है, उसको मैंने ले लिया नम सेट 0। एक मैंने एम ए ले लिया मैक्स के लिए। ठीक है, उसको भी नम सेट 0 मान लिया। ठीक है, अब मैंने लूप चलाया, मेरा इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब हम चले, हमने क्या करा, चेक करा कि सी यू बड़ा है। ठीक है, सी यू में मैक्स सेट आई हमारा ज़्यादा बड़ा है या करंट प्लस नम सेट आई। ठीक है, इधर भी नम सेट आई, तो मेरा जो नया एलिमेंट आ रहा है वो ज़्यादा बड़ा है या मेरा पीछे से जो ऐड करते ला रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने सी यू निकाल लिया और फिर मैंने चेक कर लिया कि एम ए में बड़ा वाला स्टोर करो। ठीक है, तो एम ए कोमा सी यू, और बाहर आके तो मुझे रिटर्न कर ही देना है जो मेरा मैक्सिमम सम है।
ठीक है, बस इतना सा कोड है इसका। देखो ये रन हो गया, अब सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया, ठीक है। तो लाइक सिंपल सी बात है कि आपको ये निकाला आपने, ठीक है, आपने ये निकाल लिया, फिर ये निकाला, ठीक है, आपने चेक करा ये ज़्यादा बड़ा है या ये इस पूरे का सम ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपने सी यू निकाल लिया और मैक्स में हमने फाइंड करते रहे कि मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। ऐसे इधर आए, ये ज़्यादा बड़ा है या ये पूरा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने मैक्सिमम निकाल लिया। अब जैसे हम यहाँ पे आए थे ना, तो हमें पता लगा कि 4 ज़्यादा बड़ा है, इंस्टेड ऑफ पीछे का इतने का सम करें, तो हमने क्या करा, पीछे वाला पार्ट को, इतने पार्ट को, 4 से पीछे वाले पार्ट को निगलेक्ट करके हम 4 से स्टार्टिंग कर दी हमने, ठीक है। जैसे हम इधर आए थे ना, लाइक ये रहा, ठीक है, तो हमने 4 से स्टार्टिंग कर दी थी फिर, ठीक है। बस इतना सा लॉजिक है इसका, इसको खुद से कोड करके देखना, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डाउट हो सकता है इसमें थोड़ा हाई है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, तो मुझे पता लगे कि आपको समझ आया ही नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो आई वुड ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फिर अनदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बट लाइक मैंने अपना बेस्ट किया है और मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा अच्छा समझाने की, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।